ट्रंप, नेतन्याहू और मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कराची का शहरी अदालत पहुंच गया। मिडिल ईस्ट का सियासी नक्शा तब्दील होते नजर आ रहा है। इतना जो पुरअमन इलाका था, खासतौर पर खलीजी ममालिक, तो सारा तहस नहस कर दिया है और इसका कसूर इजराइल और अमेरिका पर जाता है। तो अमेरिका इस वक्त तुला हुआ है कि ईरान की जो हुकूमत है उसको गिराना है, क्योंकि इसराइल भी यही चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी, जो कि नोबेल पीस प्राइज के ख्वाहिशमंद थे, जो खुद ये कहते थे मेरी लेगेसी या मैं यूनाइट करूंगा, और उस क्रेडिबिलिटी का क्या बनेगा। जब आप एक इत्तेहाद में रहे, मिडल ईस्ट सारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर मुल्क हैं, तो ऐसी क्या सिचुएशन होती है, ऐसी क्या डील होती है जिसके तहत ये ममालिक अमरीकी अड्डे बनाने की इजाज़त दे देते हैं अगेंस्ट देयर ओन मुस्लिम कंट्रीज़? सवाल करना चाह रही हूँ कि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जो है, जिस दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ आपने उनके लिए कहा, वो उनका जो दौरा इसराइल है, हमें बहुत पहले से पता है कि इंडिया और इसराइल जो है ये एक दूसरे के अलाए हैं। डॉक्टर सुंदर साहिबा, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के बयान को अब हम देखें तो महज ये एक रस्मी कार्रवाई लग रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने किसका साथ देना है? वैसे तो हमारे यहाँ कहा यही जाता है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम बैठे हुए चाइना के साथ हैं और हम लेटे हुए अमेरिका के साथ हैं। इसराइल का साथ तो पाकिस्तान दे रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इसराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, तो इसका तो साफ मतलब यही आता है, यही समझ में आता है कि आप कौन सी पार्टी की तरफ है। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लगता है कि बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तानी दुनिया को कोस रहे हैं कि चाहे वो चाइना हो, रसिया हो या यूनाइटेड नेशन, क्यों कुछ नहीं कर रहा ईरान को हेल्प करने में। तो वहीं पर पाकिस्तानी मोदी जी के पीछे पड़े हैं कि वो इजराइल का साथ दे रहे हैं। यानी आयरनी देखिए कि ये पाकिस्तानी दुनिया को कोस रहे हैं, लेकिन खुद इनका लीडर पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उसी अमेरिका, उसी ट्रंप के गोद में बैठा है, जिसको पाकिस्तानी अभी गालियां दे रहे हैं कि इजराइल के साथ मिल करके ट्रंप ने ईरान पे हमला किया है। लेकिन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर और अपने आसिम मुनीर से ही पूछ ले कि वो क्यों अमेरिका के साथ दे रहा है। और इसी पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी गौरव आर्या सर ने कि ये जो पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान के अंदर ही आयतुल्लाह खामेनी के मरने के बाद तो यूएस कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि खुद इनके सैनिकों ने ही पाकिस्तानियों पे गोली चला करके मार दी, जिनमें 9 लोग मरे हैं। लेकिन जो गौरव आर्या सर ने बोला कि ये जो पाकिस्तानी यूएस कॉन्सुलेट में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अगर उनको आयतुल्लाह खामेनी के मरने का इतना ही गम था तो ईरान तो पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, ये पाकिस्तानी ईरान क्यों नहीं चले जाते और वहाँ पे ईरानियों से बोलते कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे गम में शरीक हैं और अमेरिका के खिलाफ हैं। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि ये पाकिस्तानी अपने लीडर की ही तरह दोहरे चरित्र के हैं। पाकिस्तानी यूएस कॉन्सुलेट में जाकर के सिर्फ लूटपाट करना, कुछ लोगों को मारना और वहाँ से महंगे महंगे सामानों को लूट करके ले आना, यही उनका काम है। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं आज की इस लेटेस्ट वीडियो को। पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जैसे हिलारी साहब कह रहे हैं कि साइड्स हैव बीन टेकन, यूएनएससी का कल इजलास भी हुआ, उसमें मुख्तलिफ ममालिक की स्टेटमेंट्स भी आपने देखी, क्या लगता है आपको इस वक्त कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं बनते हुए? ब्लॉग्स तो कम नजर आ रहे हैं, इस वक्त इंट्रीग्स बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं, जो मैं रीड कर रहा हूँ कि जो इस प्रिसिशन अटैक्स के अंदर आप उनकी लीडरशिप को मार रहे हैं। आपने लास्ट ईयर देखा कि उसके हिजबुल्लाह के आपने जो की लोग हैं उनको मारा, आज आप खमेनाई को उनको शहीद किया। ये क्यों हो रहा है? मेरी नजर के अंदर यहाँ बहुत बड़ी इंट्रीग है। इसके अंदर या तो कोई इनसाइडर इनको सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने पहले अपने प्लांट किए हुए हैं। ये ना भूलिएगा कि जो इसकी जो इजरायली इंटेलिजेंस है वो बहुत तकड़ी है। लेकिन याद रखें, जब हम इधर मिडिल ईस्टर्न की बात करते हैं, अमेरिका ने बहुत बड़ी गेम की है, उसने मिडिल ईस्ट के साथ, और अमेरिका सक्सीड कर गया है, वो जीत गया है कि मिडिल ईस्ट को उसने तोड़ दिया, मिडिल ईस्ट के अंदर उसने लड़ाई शुरू करवा दी। जब आप एक इत्तेहाद में रहे, मिडिल ईस्ट सारे दोस्त ममालिक हैं, ब्रदर मुल्क हैं, तो ऐसी क्या सिचुएशन होती है, ऐसी क्या डील होती है जिसके तहत ये ममालिक अमरीकी अड्डे बनाने की इजाज़त दे देते हैं अगेंस्ट देयर ओन मुस्लिम कंट्रीज़? ये उन मुल्कों में जाते हैं
कि जहां ये समझते हैं कि दे कैन कंट्रोल द एक्सेस। फिलीपींस के अंदर इनके बहुत, मरीना के अंदर इनके बड़े बेसिस थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो इन्होंने हर जगह की है। हाँ, वो तो कर रहे हैं, हम अमेरिका की बात नहीं कर रही, लेकिन जो कंट्रीज ये अलाउ कर रहे हैं कि उनके मुल्क में अमरीकी अड्डे बने, मैं उनकी बात कर रही हूँ कि वो क्या सोच रहे हो। देखें, अब ये जो आपने बात की है, कई मुमालिक हैं जिनके अंदर बेसिस हैं, वो कहते हैं कि इट विल नॉट बी यूज्ड। सो बेसिकली इस वक्त जो, टू योर क्वेश्चन, अभी ये जो 7 जो बेड़े हैं जहां इंक्लूडिंग जिसके हम सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान का जो बेस है, उसके अंदर दे हैव टू कम आउट एंड से कि दैट दीज बेसेस विल नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। सिंपल। फिर हम देखेंगे कि वेयर एवरीबॉडी स्टैंड्स। ऑलराइट। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं ये जो ट्रम्प साहब ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, और अब ये जो मिडिल ईस्ट के साथ हो रहा है, इस पे भी जरा कमेंट कीजिए, इनका क्या फ्यूचर लगता है? तो देखिए, देयर इज अ पजल के व्हाई इज डोनाल्ड ट्रंप डूइंग दिस। ये 1 साल में दूसरी जंग है ईरान के साथ। अब जो गोल्स हैं, इनके जो गोल्स हैं, 4 टैक्टिकल गोल्स हैं। एक गोल ये है कि ईरान की जो बची कुची न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरह से खत्म कर दें, एंड आई थिंक अमेरिका एंड इजराइल विल बी वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट। मतलब अब ईरान इस जंग के बाद मुझे लगता है कि सदियों, डेकेड्स लग जाएंगे टू कम बैक टू वेयर इट इज। और फिर इनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, उसके लॉन्च पैड्स, फैक्ट्रीज, स्टोर हाउसेज, स्टॉक पाइल्स, वो भी ये तबाह करने वाले हैं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तीसरा जो गोल है वो इनकी लीडरशिप को मारेंगे, विच दे आर डूइंग ए प्रीटी गुड जॉब। खमेनी को मार दिया, सुप्रीम लीडर को मार दिया, तो जो लीडरशिप है उसको डिकैपिटेट कर रहे हैं। और जो चौथा गोल है वो IRGC और जो रिजीम की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसको जितना डिग्रेड कर सके वो करेंगे। सो दिस विल बी गोल। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक गोल है इस जंग का, जो अमेरिका का भी है, इजराइल का भी है, इज टू रिप्लेस द इस्लामिक रिपब्लिक की सरकार विद मोदी टाइप लीडर। उनको चाहिए मोदी जैसा बन जा, जो तेहरान में खड़े रह के कहे विद फुल कन्विक्शन, आई से दैट आई स्टैंड विद इजराइल। ऐसा बंदा चाहिए उनको। डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा चाहिए, who will put Israel first. They want a guy who will put Israel first. ऐसे में पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इस वक्त? कराची में अमेरिकन कॉन्सुलेट के ऊपर जो है वो लोगों ने धावा बोल दिया, लोगों ने अटैक किया। वहां पर प्रोटेस्टर्स जो थे वो अमेरिकन कॉन्सुलेट पहुंचे और उन्होंने ईरान में जो कुछ हो रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसके ऊपर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन बहरहाल उनके ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया, जिसमें अभी तक 9 लोगों की जानें जा चुकी हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक कोहराम है, एक नई मुसीबत में पाकिस्तान ने अपने आप को डाल लिया है, जो कि यकीनन अमेरिकन प्रेसिडेंट की तारीफें जो है वो हमें कहीं ना कहीं तो पहुंचाती ही। तो वही देखने में आ रहा है कि इस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो वाहवाही पाकिस्तान समेट रहा था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उसका रिजल्ट अब सामने आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक तरफ गल्फ कंट्रीज हैं जो शदीद मुश्किल में फंसी हुई हैं और ईरान उनके ऊपर मुसलसल अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने किसका साथ देना है? वैसे तो हमारे यहाँ कहा यही जाता है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन हम बैठे हुए चाइना के साथ हैं और हम लेटे हुए अमेरिका के साथ हैं। ये बात भी सभी को पता है, और यकीनन ये बात ईरान को भी पता होगी कि पाकिस्तान जो ये दावा कर रहा है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, तो हम ईरान के साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन हम इस वक्त ना सिर्फ ये कि चाइना के साथ भी हैं, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम अमेरिका के साथ लेटे हैं और अमेरिका को खुश करने में लगे हुए हैं। इन्होंने तो अपने आप को एक तरह से गिरवी रखा हुआ है, और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ से कोई खास आवाज उठती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि हमने जी जो है वो एक तरह से इजराइल के तो खिलाफ ही बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया जा रहा। इजराइल का साथ तो पाकिस्तान दे रहा है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, आप अमेरिका के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दे रहे, और आप सिर्फ एक खानापुरी के लिए या वैसे ही एक अपनी बात रखने के लिए आपने सिर्फ अफसोस का इजहार कर दिया है, तो इसका तो साफ मतलब यही आता है, यही समझ में आता है कि आप कौन सी पार्टी की तरफ हैं। जाहिर है इसका मतलब है कि आप बहरहाल ईरान की तरफ पूरी तरह से नहीं है।